अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी क्या है और ये स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। सेल्फ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबको पता होना चाहिए कि सेल्फ हमारे माइंड में सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी किस तरह काम करती है। तो पहले फर्स्ट ये अल्बर्ट बेंडूरा सोशल साइकोलॉजिस्ट है, 1977 में उन्होंने इसकी स्टेजेस बताई हैं और इसकी डेफिनेशंस और इनके पर जो है ना एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए हैं। तो इसकी डेफिनेशंस ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने बारे में, बिलीफ सिस्टम और दूसरों के बारे में जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो हमारा माइंड उसको प्रूव करता है। उसी तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो चीज़ जो हम बिलीव कर रहे होते हैं, जो दूसरों के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वही होती है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो लाइफ में है, इसकी जो स्टेजेस हैं वो भी 4 स्टेजेस हैं कि अब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में कैसे एक्सपेक्टेशन रखती है और उसको रीइंफोर्समेंट कैसा करती है वो, और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो कैसे उसको परसीव करता है, उसके बिलीफ सिस्टम क्या हैं, और जो स्टूडेंट है वो उसको किस तरह चेंज करता है। ये सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम अपने बारे में नेगेटिव बिलीव रखते हैं कि मैं ये अचीवमेंट नहीं कर सकता, तो हमारा माइंड उस चीज़ को प्रूव करेगा, वैसे ही हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा और फिर इंसान वही जो उसने बिलीव रखा वही होगा। इसी तरह अगर टीचर है तो टीचर ने एक बच्चे के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन लो है, उसका हायर गोल की नहीं है, तो वो बच्चा फिर वही टीचर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसके माइंड में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसकी एग्जांपल है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक टीचर को ऐसे स्टूडेंट दिए गए जो बहुत ब्रिलियंट थे और एक दूसरी टीचर्स को ऐसे स्टूडेंट दिए गए जो बिल्कुल लो आईक्यू के थे। ये दोनों जो ग्रुप था, एक ग्रुप में हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स थे और दूसरे में लो आईक्यू के स्टूडेंट थे। अब टीचर्स को इन दोनों के अपोजिट बता दिया गया। उसमें ये सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी की एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखी जा रही थी कि ये कहाँ तक ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। तो जो टीचर जिसको लो आईक्यू के बच्चे दिए गए उसको ये बताया गया था कि ये बच्चे बहुत हाई आईक्यू के हैं, इनका जो अचीवमेंट स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। अब वो उसके टीचर के जो माइंड में जो उसके लिए एक्सपेक्टेशन थी वो हाई थी। अब जिनका लो आईक्यू के बच्चे थे वो टीचर ये समझती रही कि ये बच्चे हाई आईक्यू के, एक्चुअल उसको लो आईक्यू के दिए गए, लेकिन उसका बिलीव जो सिस्टम बन गया था, जो उसकी एक्सपेक्टेशन बन गई थी वो ये बनी थी कि ये बच्चे हाई आईक्यू। अब दूसरी साइड पे जो हाई आईक्यू के बच्चे हैं उसकी टीचर को ये बताया गया था कि ये बच्चे लो आईक्यू के। अब टीचर ने पहले से ही एक माइंड सेट कर लिया कि ये इन बच्चों का आईक्यू ही कम है, तो इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो इस तरह से टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको चेक किया गया, तो जो एंड रिज़ल्ट हुआ तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस चेक की गई तो उसमें ये पता चला कि जिस टीचर को ये बताया गया था कि ये हाई आईक्यू के हैं, तो टीचर की अपनी एक्सपेक्टेशन बन गई, तो उसके बच्चों का रिजल्ट एक्चुअल उनकी आईक्यू लो था, उसका हाई आया, और जिनका आईक्यू हाई था उसको ये बताया गया था कि इनकी आईक्यू लो है। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन का ये रिज़ल्ट, ये चीज़ साबित हुई कि ये सेल्फ फुलफिल प्रोफिशिएंसी भी कितना काम करती है। तो उसमें यह है कि ज़ाहिर टीचर ने जब ये देख लिया कि इन बच्चों का आईक्यू कम है, उसने उनको रीइंफोर्स कम करना शुरू कर दिया, उनको पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट देनी थी, उनके पॉजिटिव कमेंट्स देने थे, जो मोटिवेशन थी, जो पॉजिटिव अफर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी थी, उसमें उसकी कम हो गई। जिसमें उनको बताया गया कि ये हाई आईक्यू है, तो टीचर ने उस पर ज़्यादा काम किया। टीचर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि ये स्टूडेंट जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनका आईक्यू जो हाई है तो डेफिनेटली हाई होगी। तो इससे ये पता चला कि टीचर की एक्सपेक्टेशन अगर बच्चा कम भी है तो अगर उसकी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे के माइंड में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो उसकी इस एक्सपेक्टेशन को प्रूव कर देंगे। तो अब एज अ पर्सन इंसान के अपने बिलीफ सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, अपनी सेल्फ एफिकेसी हाई रखनी चाहिए, तो माइंड उसको वही प्रूव करेगा। इसकी बहुत सारी मिसाल्स हैं, बहुत सारे ज़िंदगी के जो फील्ड्स हैं उनमें ये चीज़ें जो है ना यूटिलाइज़ होती हैं कि हम कैसा सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं हमारा माइंड वैसे ही प्रूव कर दे। अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा आउटपुट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमारा माइंड उसको प्रूव करेगा। हम अगर किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो गलत ही निकलता है।
तो अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारा सेल्फ फुलफिल प्रोफिशेंसी जो माइंड की जो एबिलिटी है कि जैसा हम सोचेंगे, इसमें यहाँ पे अगर मैं डिज़ीज़ के बारे में ले लूँ तो यहाँ इस चीज़ पे भी बहुत रिसर्च हुई है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो फिर इस सेल्फ फुलफिल प्रोफिशेंसी के तहत ही लोग कैंसर से भी लड़ते हैं और उनका माइंड फिर वैसे ही हार्मोन एंटी कैंसर्स ब्रेन में प्रोड्यूस करता है और इंसान उस डिजीज़ से लड़के वो सक्सेस हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो नेगेटिविटी को इस सेंस में छोड़ देना चाहिए। हर सूरत में पॉजिटिव अपने अंदर बिलीव रखने चाहिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, दूसरों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव चेंज लेना चाहिए। तो माइंड हमारा वही करेगा जो हम उसको देंगे। जिस तरह का हम सोचेंगे वो वैसे ही हमें प्रूव करके देगा। आई होप सो कि ये छोटी सी टिप्स और छोटी सी मेरी जो वीडियो है आप लोगों के काम आएगी और आप जो है ना अपने अंदर पॉजिटिव बिलीव रखेंगे और पॉजिटिव आउटपुट आएंगे। इसी हवाले से मैं कुरान की आयत का मफ़हूम भी बयान करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इंसान के गुमान के साथ चलता हूँ, इंसान मेरे साथ जिस तरह का गुमान रखता है मैं उसको वैसे ही देखता हूँ। तो हम जब अच्छा गुमान रखते हैं तो हमें हमारे साथ अच्छा होता है और हमें अच्छी चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं। फिर एक और आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि गुमान से बचो क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह की तरफ ले जाते हैं। तो इन दोनों आयत में ये बात पता चली कि हम अपने बारे में मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत होगा, पॉजिटिव चीज़ें आउटपुट मिलेंगी। और अगर हम दूसरों के बारे में एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रखेंगे, दूसरों के लिए हम गुमान अच्छा रखेंगे तो हमें स्वाब मिलेगा। क्योंकि जब हम नेगेटिव गुमान रखते हैं तो वो इसमें यही उसका मफहूम है कि गुमान बहुत से गुमान गुनाह की तरफ ले जाते हैं। तो ये सेल्फ प्रोफेसी जो है ये इन आयात से भी ये साबित होता है कि हमें जो है ना अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए, बिलीफ सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए और दूसरों के बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। इसी तरह की और वीडियो और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करें ताकि आपको बर वक्त जो आने वाली वीडियोस जो आपके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं आपको मिले और आपको अपनी लाइफ में इनसे इस्तेफादा उठाने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।